सब लोग यहाँ पर जल्दी से अपने नोटपैड और पेन रेडी कर लें, रवि सर की कॉल आ रही है अभी मार्केट टाइम में आपके लिए। तो मैं जो कॉल आपको देने वाला हूँ वो है यहाँ पर फेडरल बैंक की। और चूंकि फेड बैंक इस समय जो है वो एक अच्छे मोमेंटम पर है। आप देखिए, मैं इसका चार्ट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा नेट यहाँ पर स्लो है, लेकिन आई होप शायद आपको मेरी स्क्रीन जी विजिबल। बिल्कुल नजर आ रही है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो इस समय इस चार्ट में देखिए, ये देखिए आप, कितनी बढ़िया कंसोलिडेशन चल रही है। एक एक कंसोलिडेशन, एक बड़ी कैंडल मारी, फिर उसके बाद एक डिप, लेकिन पूरी रिकवरी डबल से, और फिर ये एक कंसोलिडेशन। अब इस रेंज पर एक पोजिशनल ट्रेड बड़ा बढ़िया बन रहा है, जो कि इस स्टॉक को अब 330 के पार ले जाएगा। बीटीएसटी करने वालों के लिए भी मौका, और उनके लिए भी मौका जो यहां पर लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। तो मार्केट भरे लाल हो, लेकिन आपका पोर्टफोलियो ग्रीन कैसे होगा उसको यहां पर फोकस करिए। तो मुझे ऐसा लगता है करंट लेवल पर फेडरल बैंक को कर लीजिए बाय, स्टॉप लॉस रखिए लंबा थोड़ा सा 275 का, और टारगेट रखिए 330 का 4 से 6 वीक के लिए, या फिर अगर एक साल के लिए लेते हैं तो एक आज आपको बड़ा मुनाफा यहां पर मिल सकता है। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक आपके पास यहां पर बाय में होना चाहिए। चलिए, फेडरल बैंक आपके पास यहाँ बाय में होना चाहिए रवि जी के हिसाब से। रवि जी ने आपको लेवल्स बताए हैं, आपको टारगेट्स भी बताए हैं, और 4 से 6 हफ्ते का व्यू भी बताया है यहाँ पर। तो उसको जो आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। रवि जी, आपने यहाँ पर कॉल दी है फेडरल बैंक की, और 4 से 6 हफ्ते का व्यू आपने दिया है यहाँ पर। अगर सर लेवल्स आप बता पाएंगे फिर से अपना, तो ज्यादा सही रहेगा दर्शकों को फेडरल बैंक के। जी बिल्कुल, मैं लेवल्स बता देता हूं। करंट लेवल जो इस समय 288 से लेकर 285 के बीच है, यहां पर करना है आपको बाय। स्टॉप लॉस लिखिए 275 का, और टारगेट रखिए इसका 330 से 350 का नेक्स्ट 4 से 6 महीने में और एक साल के लिए। यानी ये डिलीवरी बीटीएसटी के हिसाब से ओके। एक और है जिसे आप लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फेडरल बैंक बताया, आपने लेवल्स एंट्री के बताए 285 से 288 के बीच ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने 275 का सजेस्ट किया है। टारगेट 330 से 350 के बीच का है, और आप कह रहे हैं 4 से 6 महीने का व्यू है, एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 1 ईयर भी आप यहाँ पर कह रहे हैं फेडरल बैंक के लिए। रवि जी, तो ये तो हो गई फेडरल बैंक की बात। कोई और कॉल है क्या यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल चाह रहा था मैम कि हम लोग कुछ और व्यूज शुरू करें, उससे पहले कुछ व्यूज यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आपके जी लिए जी। एक और स्टॉक यहाँ पर मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। लेकिन एक हमने, आपने बोला तो एक हमने हरा कर लिया, थोड़ा सा नीले से हरे की तरफ जाएंगे। वाह, लेकिन इस बढ़िया। स्टॉक को हम चलेंगे अब नीले से वापस लाल की तरफ। तो अच्छा। अब इस लाल का मतलब क्या है कि यहाँ पर आने हाँ वाली है गिरावट। तो ये है फ्यूचर चार्ट ऑफ वेदांता, हाँ, VETL। और बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कि 700 के बाद से इसमें एक गैप ओपनिंग हुई, 672 के रेट देखने को मिले, लेकिन ये रेट यहां पर एक साफ साफ शार्प सेल दिखाएंगे जो कि 645 तक जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा। अब उनके लिए बता दूं, जो लोग यहां पर खरीद कर बैठे हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है। यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा। और लोअर साइड पर इस स्टॉक को लेकर जाइए। लोअर साइड का मतलब है कि 645 के आसपास तक आएगा, तो वहां पर वापस अगर आपको एंट्री करनी तो करिएगा, नहीं तो अभी होल्ड करके रखिए। लेकिन गिरने के हालात बहुत ज्यादा है। स्टॉप लॉस यहां पर बनता है 685, छोटा सा स्टॉप लॉस यहां से, इस रेंज से जो इसका हाई है वही एक स्टॉप लॉस यहां पर बनेगा। तो आप चार्ट पे देख पा रहे हैं साफ साफ, ये जो लाइन है ये आपकी एक स्टॉप लॉस है, और इस स्टॉप लॉस से आप यहां पर इसको सेल कर चले। टारगेट होगा 649 650 रुपए का। तो ये है मेरी तरफ से दूसरा कॉल, जिसे कि आप इनिशिएट कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में मैं एक्सक्लूसिव आपको बता दूं नेहा जी की बने रहें, क्योंकि जाते जाते आप बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड पूछिएगा, देख कर जाऊंगा। चलिए, तो दोनों ट्रेड आपको मिलेंगे शो के एंड पर। बने रहिए रवि जी से, आप अपने सवाल लगातार आप हमें भेजते रहिए, हम पूछेंगे, पर ट्रेड आपको मिलेगी शो के एंड में ही। अब रवि जी, जतिन दवे जी कह रहे हैं शिल्पा मेड इन्होंने खरीदा हुआ है 301 पर, तो उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस 3 महीने का व्यू है इनका। देखिए, शिल्पा मेड की अगर बात करूं तो नेहा जी, फिर से एक बार को चार्ट आप शेयर करिए, इस बार तो जी ज्यादा अच्छा बिल्कुल, है। दिख रहा है। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि आप बीच बीच में चार्ट को शेयर
कर लिया करें, और जैसे ही चार्ट जी जी शेयर करें तो आप बिल्कुल आप खुद मेंशन कर दें कि स्क्रीन पर चार्ट आ रहा होगा, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जी। इस चार्ट को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि एक स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर 320 का देखने को मिला। एक यहाँ से एक राइट साइन देखने को मिल रहा है जो कि अब इसके मोमेंटम को 350 तक लेके जा सकता है। तो फिर डरना क्या, बने रहिए और 350 तक जाने दीजिए। और आज मैम किसी ने मुझे बताया कि आज आप स्पेशल शो इसलिए तो नहीं कर रही क्योंकि आज 13th है और लोगों को गुलाब खरीदना है, गिफ्ट खरीदना है, तो उसके लिए कुछ स्टॉक से पैसे निकाले जा सकें। सर सिर्फ गुलाब ही नहीं, आजकल तो गर्लफ्रेंड्स बहुत डिमांडिंग हो गई हैं, तो काफी बड़े बड़े गिफ्ट लोगों को खरीदने हैं। तो इसीलिए हम स्पेशली आज आपसे दिन का वक्त लेकर आए हैं, ताकि लोगों की भाई जेबें थोड़ी थोड़ी भर जाएं, ताकि भाई नाराजगी घर में ना फैले। नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप अच्छे स्टॉक्स बाय करके चलते हैं तो चलिए, अगर आप बात कर ही रहे हैं तो एक और स्टॉक मुझे नज़र आया है जो कि आपके लिए है वैलेंटाइन स्टॉक, और वो स्टॉक है इस समय पीएफसी। कॉन्ट्रा खेलने की कोशिश करते हैं, डायमंड शेप यहाँ पर जनरेट हुआ है, रिवर्ट होने के जी। चांसेस हैं। और ज्यादा नहीं, इंट्राडे के हिसाब से या मंडे के हिसाब से देखें तो रिवर्सल आपको दिख जाएगा, 410 रुपए के रेट वापस आ सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस आप देख रही हैं, इसकी प्राइस है यहाँ पर 402 रुपए। तो यानी कि स्टॉप लॉस इसका मैक्सिमम 399, ये देखिए छोटा अच्छा। सा स्टॉप लॉस जो इसका लो स्टॉप लॉस, और टारगेट 408 410। फ्यूचर में खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं, कैश में खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं। और कैश में खरीदेंगे तो गुलाब आएगा, फ्यूचर में खरीदेंगे तो ड्रेस आएगी, चॉइस आपकी है। तो गुलाब या ड्रेस चॉइस आप लीजिए। रवि सर ने पीएफसी में आपको लेवल्स बता दिए हैं, स्टॉप लॉस बता दिया है 399 का। तो रवि जी, ये तो फेडरल बैंक, वीडीएल, पीएफसी आपने बता दिया है। आई थिंक ये तो हो गए, कहते हैं कि कुछ गुलाब और कुछ डिनर की बात। अब गिफ्ट भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्या अरेंज? मैम थोड़ी सी कुछ क्वेरी ले लीजिए, फिर मैं गिफ्ट की तैयारी करवाता हूँ, बिकॉज आपके शो में अगर चलिए। बने रहेंगे तो गिफ्ट की तैयारी तो मैं कंफर्म करवा दूंगा। लेकिन जी। फिलहाल अभी के हिसाब से इन ट्रेड को एग्जीक्यूट करें जिससे कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाए। चलिए, रेट्स को एग्जीक्यूट कीजिए आप लोग, तब तक हम लेते हैं आपके सवाल। और रवि जी लेकर आने वाले हैं अभी पूरी गिफ्ट का बजट भी आपके लिए, तो उसकी भी तैयारी करिए। निखत जी यहाँ पर सवाल लेकर आई हैं जेके टायर पर, 509 पर इन्होंने लिया है, कह रही हैं कब तक होल्ड करना है सर? सॉरी, मैं सवाल मिस कर गया, कौन सा स्टॉक है? निखत जी जेके टायर पर सवाल लेकर आई हैं, 509 पर इन्होंने खरीदा है, तो उस पर आपकी राय जानना चाह रही हैं। मैडम वैसे ही आज आपने बहुत बढ़िया स्टॉक खरीदा है, और इस स्टॉक में तो मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है टिल द टारगेट ऑफ 650 से 680 रुपीज। तो आपको बिल्कुल बने रहना है। अगर आपने अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, वैलेंटाइन पे तो लड़कों को लेना चाहिए, आप अगर ये स्टॉक खरीदा है तो आपने क्या कुछ और गिफ्ट आप भी लेने वाली हैं? तो मेरे हिसाब से केक का खर्चा तो निकालेगा ही निकालेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर मुनाफा होगा। 650 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पर 575, ये स्टॉप लॉस से आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। अच्छा मोमेंटम देखिए बन रहा है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत अगर गिरावट आ जाए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे सपोर्ट्स यहाँ पर बहुत से आपको देखने को मिल रहे होंगे चार्ट पर, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा सौदा है। चलिए निखत जी, तो आपको लेवल्स बता दिए हैं रवि जी ने। वैसे रवि जी, लड़कियां लड़कों से कंधा मिला के हर मामले में चल रही हैं, तो कहते हैं बराबरी का मामला है अब तो। नहीं बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो मार्केट में अभी इस समय जितने भी लोग मार्केट के शोज करते हैं, आपने बहुत ही छोटे समय पे बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कहीं भी अब जाता हूँ तो जनरली होता क्या था कि लोग नेशनल को ज़्यादा देखते थे या फिर ऐसा होता था, लेकिन अब कहीं भी अगर मैं किसी प्रोग्राम के लिए जाता हूं तो आपकी चर्चा जरूर होती है, आपके बारे में लोग पूछते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा आपको भी क्लाइंट मीटिंग्स, वेबिनार्स और ये सब थोड़ा फोकस और करना चाहिए, बट ये एज यू विश। लेकिन बट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग वेरी शॉर्टली इन दिस मार्केट, दिस इज स्पेस।
थैंक यू सो मच रवि जी, आपकी हौसला अफजाई के लिए, आपके अप्रिसिएशन के लिए। हमारे व्यूअर्स का प्यार है जो हमें मिल रहा है। कहते हैं एक बहुत ही सिंसियर और बहुत ही ऑनेस्ट कोशिश है जो शायद लोगों को पसंद आ रही है, और आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारा साथ दे रहे हैं। बस इसीलिए हम लोग बने हुए हैं। आप लोगों के साथ का भी बहुत बहुत थैंक यू। और आपका जो सजेशन है ये सब करने का, वेबिनार्स वगैरह हम लोग प्लान कर रहे हैं, पर हर चीज़ में थोड़ा सा समय लगता है। जहाँ पिछले कुछ ही समय में हम लोग इतनी दूर तक आए हैं, जल्दी और मुकाम भी हासिल किए जाएंगे। रवि जी, पीयूष जी सवाल लेकर आए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। 1420 की इनकी बाइंग है, क्या सलाह रहेगी सर इनको? देखिए 1420 की बाइंग है और इस समय रिलायंस इंडस्ट्री चल रहा है 1420 के पास ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा ये स्टॉक पेन करने वाला है। आप चार्ट इस पे देख पा रहे होंगे, ये 1400 के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सा गिरावट हो सकती है और 1360 के आसपास के डिप आ सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर एवरेज मत करिएगा, थोड़ा वेट करिएगा। एवरेज करने के लिए सही टाइम का वेट कर लीजिए, और उन लेवल्स पर अगर आप एवरेज करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि एवरेज करना है 1380 पर, 1340 पर, इससे पहले एवरेज नहीं करना। लेकिन वेट एंड वॉच, ऐसा कोई पैनिक नहीं है। आप कह रहे हैं 1380 1340 पर एवरेज करना है, अभी वेट एंड वॉच, ऐसा कोई पैनिक की बात नहीं है। सुभान नंदी जी ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर सवाल लेकर आए हैं सर आपसे, और कह रहे हैं गुरुदेव रवि जी से सवाल पूछिए। मेरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा है 2396 के रेट पर। कह रही है इसका टारगेट कितना होगा आपके हिसाब से सर? बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत बेहतरीन स्टॉक खरीदा है। आप स्क्रीन पर नेहा जी इसको लेकर आइए। बिल्कुल देख रहे हैं। तो आप एक चीज समझिएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ पर इसमें आपको एक हाँ, सिमेट्रिक ट्रायंगल साफ साफ नजर आ रहा है। और इसका टारगेट निकालने के लिए मुझे लगता है आज आपके दर्शक जो है वो क्लास भी यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे, चार्ट में टारगेट कैसे निकाले जाते हैं। अब जब ये सिमेट्रिक, तो दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट जब हमारे आप जैसे लोग आते हैं तो सिर्फ ये थोड़ी कि शेयर पे आपने लेवल्स बता दिए, आप पूरा सिखा कर जाते हैं। और आपने और मैंने तो मास्टर क्लास भी करी हुई है 2-2 बार साथ में। तो मेरे को तो पता है आपकी तो ये मतलब एक्सपर्टीज है, आपको बहुत मजा आता है इस सब में। हाँ, तो देखिए इस समय अगर मैं देखता हूं तो आपको बताऊं, अब जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे बन रहा हो तो ये श्योर शॉर्ट ट्रेड होता है। इस पे थोड़ा बहुत पेन आपको दिख सकता है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस रख लीजिए इस वाली लाइन का। जो ये लाइन है इसका जी। 50%, मतलब 50% का मतलब हो गया आपका 2400 का एक स्टॉप लॉस आ गया। हम्म। अब इसका टारगेट कैसे निकालें? तो इस हाई को लीजिए, कितना है? ये है 2500। यहां पर कितना है? ये है 2280। लगभग दोनों मिलाकर 200 रुपए। तो यानी कि यहां से 200 रुपए चलने की संभावना आने वाले समय में दिखाई देगी, जो कि आपके टारगेट लगभग छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो मुझे हाँ। लगता है कि आपको 200 रुपए का अपसाइड, यानी 2500 से 2700 रुपए तक आपको ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन, 50% रिस्क, आधा रिस्क और डबल का मुनाफा। तो मुझे लगता है ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड है। बिल्कुल बने रहिए, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत अच्छा स्टॉक है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं बने रहें, घबराने की बात नहीं, बहुत अच्छा स्टॉक है। कैलाश चंद्र जी प्राइकॉल के बारे में पूछ रहे हैं सर, ले सकते हैं क्या इसको? देखिए प्री कॉल एक्चुअली में कल इसने बहुत जबरदस्त दौड़ दिखाई है और इस समय भी मोमेंटम पर है। बट हाँ, लेने के लिए आप बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो परचेस करना चाहिए। देखिए बहुत बढ़िया सा पैटर्न यहाँ पर आपको बार बार जिगजैग करके, हर बार लेवल्स निकल के, और ये जो मैं फ्यूचर चार्ट बना रहा हूँ वो आप देख रहे होंगे, ये चार्ट आपको दिखाई देगा कितना जा सकता है। 670 रुपए के भाव वापिस आ सकते हैं। फ्यूचर चार्ट भी आज आपने बनवा ही दिया नेहा जी। तो आपको शेयर करके दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे ऐसा जी जी लगता है इन लेवल्स पर आपको बिल्कुल एक्यूमुलेट करना है, होल्ड करना है, बिल्कुल करिए। स्टॉप लॉस इसका जो बनता है, लंबा स्टॉप लॉस रखते हैं तो 600 का बनता है, छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं तो 610 का बनता है। बट पोजीशन होल्ड रखिए 670 के लिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं पोजीशन होल्ड रखिए 670 के लिए यहाँ पर। अब वीके जी इनके आईडी है सुरेंद्र जी, ये हमारे डीआरएस सपोर्ट मेंबर हैं। कह रहे हैं सर सीमैक ग्रो 177 पर लिया है और टाइटन 4200 पर, दोनों पे कह रहे हैं कहाँ तक जाएगा, कब सेल करना चाहिए? सी मैक बोला ना? हाँ, सीमैक ग्रो उन्होंने लिखा हुआ है।
कितने पर लिया है मैम? 177, या तो ग्रो की ही बात कर रहे हैं? आई थिंक चलिए कोई नहीं, दूसरा स्टॉक लेते हैं। टाइटन इन्होंने 4200 पर लिया है और डाबर 519 पर। दोनों पे टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। देखिए, टाइटन तो मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन पर आ चुका है, और अगर इस स्टॉक को देखें तो ये वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर दिखा रहा है। और मैं अगर इसको शेयर करता हूँ तो आपको स्क्रीन पे साफ साफ नजर आएगा। थोड़ा सा ये एक रेजिस्टेंस जोन पर है और एक करेक्शन आने के संकेत हैं। बाय नहीं करना है, अगर है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एग्जिट हो जाइए। अभी यहाँ पर नहीं लेना है। जहाँ तक डाबर की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि डाबर इंडिया का चार्ट में भी यही सेम एफएमसीजी का काउंटर जरूर है, लेकिन थोड़ा ओवर बॉट सिचुएशन पर है। यहाँ से करेक्शन आने के संकेत हैं, और ये करेक्शन अभी वापस से 505 510 रुपए तक आ सकता है। तो यहाँ पर अभी बाय नहीं करना है। कोशिश करिए कि धीरे धीरे करके आप थोड़ा सा स्टॉक को यहाँ पर एग्जिट करें। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एग्जिट करने की कोशिश होनी चाहिए आपकी। कैलाश चंद्र महापात्रा जी हैं, रवि जी कह रहे हैं अडानी पावर, नाल्को और कोल इंडिया तीनों में पूछ रहे हैं सर, एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले मैं एक एक करके लेता हूँ। अदानी जी। पावर, तब तक आप नोट बना दें कि कौन सा अगला है। अदानी पावर की बात करें तो देखिए, इसको अगर लेना है, एकुमुलेट करना है, तो 140 और 132 इन दो लेवल्स पर आप एकुमुलेट करिए। कोई ऐसा पैनिक नहीं है। यहाँ से वापस से रिवर्सल, और चार्ट कुछ इस तरीके से आगे आपको दिखाई देगा। धीरे धीरे करके वो वापस से 165 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अच्छा है। यानी कि अदानी पावर को आप थोड़ा सा रुक कर वेट कर एवरेज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कोल इंडिया की बात करें तो देखिए, इस समय कोल इंडिया में तो एक बड़ा मूव देखने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और ये अब इसको देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना, फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो करेक्शन अभी आएगा, 380 अच्छा। तक वापस आ सकता है। तो अब दोबारा फ्रेश बाय बनता है। देखिए, इसमें एक ट्रेड को ध्यान रखिए। आप ये देख रही होंगी, मैं स्क्रीन पे पिछला चार्ट अगर दिखाऊं तो यहाँ पर ब्रेकआउट बनने के बाद फिर से 480 40 तक के टारगेट आए। दोबारा अब करेक्शन जोन है, अभी वापस 380 आएंगे, लेकिन 380 अच्छा। से चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। और चार्ट अगर आगे बनाना चाहेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे फिर से 150, लेकिन इट विल टेक 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ में ये चीज बनती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके आप एकुमुलेट करिए। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू बाय दिस स्टॉक। जस्ट वेट फॉर 380 लेवल। वंस इट रीच एट 380 बाय कर लीजिए, चढ़ जाइए, सवारी कर लीजिए। 380 के लेवल्स का इंतजार करने के लिए रवि सर कह रहे हैं अभी आपको। और यहाँ पर संजीव राय जी हैं, कह रहे हैं रवि सर को मेरा प्रणाम। मैं तो सिर्फ रवि सर को ही फॉलो करता हूँ। और कह रहे हैं सर, मुंजाल ऑटो मैंने आपको एक बार बिना सुने ले लिया था 90 पर, तो कह, और जियो फाइनेंस 305 पर। कह रहे हैं एक साल का व्यू है, तो अब आप अपना सजेशन दे दीजिए। देखिए, फिलहाल देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि मुंजाल ऑटो अगर करंट लेवल पर देख रहे हैं तो इस समय बीच में जो ये समय है, इसमें ना ऑटो कंपनीज में सब में ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा। आप चार्ट एक बार शेयर करिए मैम, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पर मुंजाल ऑटो को भी अगर देखते हैं, थोड़ा सा इसका फ्यूचर चार्ट बनाने की कोशिश करें तो ये लेवल्स थोड़े से वापस से करेक्ट होके 82 के आसपास का बॉटम बनाने के बाद वापस से 95 और 101 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो कोई रिस्क नहीं है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 78 से 80 का रखिए। एकुमुलेट करना है तो दिस इज द लेवल। आप चार्ट को बहुत गौर देर से देखिए, 85 84 ये लेवल्स पर आप एकुमुलेट करिएगा। अगला जो एक्यूमुलेट करना है वो इस वाले लेवल पर करना है, लेकिन आज नहीं। इसको टाइम, ये जो यहां से लेकर यहां तक का टाइम है ना, वो टाइम कम से कम 1 महीने का है। तो जैसे जैसे चार्ट बनाया है ऐसा ऐसा आप फोटो खींच के रख लीजिए, सभी लोगों से कहूंगा। और याद रखिए और लगा लीजिए कि ये लेवल्स पर मुझे बाय करना है। तो बाय का कौन सा लेवल है? एक लेवल ये है बाय का, एक लेवल ये है बाय का, एक लेवल ये है बाय का। लेकिन अभी कुछ नहीं है, अभी थोड़ा सा वेट और होल्ड करना है। स्टॉप लॉस कॉमन यही रहेगा जो आपका चल रहा है 177 से 180। मुझे लगता है धीरे धीरे आपको ये स्टॉक एक अच्छा बेहतर मुनाफा देता हुआ नजर आएगा।
चलिए रवि जी, आप कह रहे हैं धीरे धीरे और लेवल्स आपने बना दिए हैं कि कहाँ पे एक्युमुलेट करना है। यहाँ पर मैं डीआरएस इनसाइट के सभी दर्शकों को याद दिला दूं कि अगर आप हमारे मार्केट एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो डीआरएस इनसाइट्स का मेंबरशिप लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिंड मिलेगा। आप वहां पर जाकर डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप ही लीजिएगा। वहां पर आपको मिलेगा डॉक्टर रवि से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लीजिए और अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराइए आप। सर, सुरेंद्र जी हैं हमारे सपोर्ट लेवल के मेंबर हैं, इनकी एक राय आई है। कह रहे हैं सर, आप ऑनलाइन क्लास भी लीजिए हम लोगों की, जो डीआरएस के सारे मेंबर्स हैं। कह रहे हैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं मैं। नहीं सर, देखिए मैम, आपको तो सीरियस समझना पड़ेगा क्योंकि आप सीरियस लगता ले नहीं रहे हैं। इन्होंने लिखा हुआ है सही में कि मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ सर, प्लीज ऑनलाइन क्लास हमारे लिए शुरू कीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय के हिसाब से अगर देखें तो आपको ये सर एक तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ चार्ट पर समझाने की। ऑनलाइन क्लासेस की बिल्कुल आप बात कर रहे हैं मैडम, शायद आप इसी चीज़ की चर्चा कर रही थी, बिकॉज मुझे जहाँ तक पता चला था, देखिए मेरे भी इंटरनल सोर्सेस आपके यहाँ पे भी थोड़े काम करते हैं। तो हमारी प्रोड्यूसर साहब से बात हो रही थी, हालांकि आज प्रोड्यूसर साहब छुट्टी पर हैं, तो मैं तो उनको विलन ही बुलाता हूँ, एक विलन। लेकिन अगर सबसे सुन रहे ज्यादा हो तो बड़े दोस्त आप ही के हैं। अगर सुन रहे होंगे तो आज नाराज हो जाएंगे। लेकिन बट मैं आपको बताऊं कि उनसे ज्यादा सिंसियर वाकई में मैंने किसी को नहीं देखा। और उन्होंने बहुत रीस्ट्रक्चर करते हैं। जैसे आपका अभी मैंने रिसेंट में किसी के साथ शो देख रहा था और अचानक से शो चेंज किया और आपने एक लेडी के साथ आप शो कर रही थी, और आपका जो विजुअल्स है, जो ग्राफिक्स अब आ रहे हैं, या फिर आप जिस हिसाब से आपकी एडिटिंग है, वो जी 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 एकदम ऐसा कनेक्ट करती है कि जैसे लगता है बस देखते ही रहें, सुनने का मन जी। भले ना करे लेकिन देखते रहें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मेहनत आपके प्रोड्यूसर साहब भी कर रहे हैं। तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा जो आपकी टीम है, उनको भी, आपकी टीम मेंबर्स को। और उन्होंने रिसेंट अभी जो मुझसे डिस्कस किया था उस पर एक वो प्रोग्राम की बात कर रहे थे, और वो एक पूरा करिकुलम तैयार करने की बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जल्दी आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, मैंने आपका शायद ये सरप्राइज थोड़ा सा कर दिया नहीं है। नहीं, सरप्राइज की बात नहीं है। हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए कि बहुत कुछ डीआरएस इनसाइट्स पर हो रहा है। आपने हम लोगों के हमारे प्रोग्राम के लुक देखे होंगे। और जो रवि सर बात कर रहे थे वो वीएलएम माला जी की बात कर रहे थे, जो हमारे शो पर आई थी, और उनके साथ हमने हमारा नया लुक शो का रिलीज किया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और रवि जी, हाँ बिल्कुल, हम लोग बहुत कुछ सोच रहे हैं। और ये जो सुरेंद्र जी की बात है ऑनलाइन की या क्लासेस की, ये भी हमारी पाइपलाइन में है। बहुत जल्द आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया आने वाला है। तो फिर डीआरएस की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और डीआरएस सपोर्ट मेंबर बन के आप लोग अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराइए। तब तक पवन मंडल जी सर अवंती फीड पर सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं 1300 में मैंने खरीदा हुआ है, तो नेक्स्ट टारगेट पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए अवंती फीड पर। देखिए, इस समय मैं अगर अवंती फीड देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि ये स्टॉक ना सिर्फ एक उस टाइम पर स्पेकुलेशन पर ज्यादा चलता है जब बजट आने वाला होता है, लेकिन इस समय चल रहा है 1438। मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बुक द प्रॉफिट। तो मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया जगह पे लिया है, और एक अच्छा बेहतर मुनाफा आ रहा है, तो फिर बुक कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं अभी बुक कर सकते हैं, अच्छा बेहतर मुनाफा आ रहा है इस पर। पीएन महेश्वरी जी कह रहे हैं सर टीआरएफ पर आपकी एडवाइस क्या रहेगी। 323 पर मैंने खरीदा हुआ है। सॉरी मैम, अगर आप वापस स्टॉक बोल पाए। हाँ, टीआरएफ। टीआरएफ लिमिटेड एक्चुअली में इस समय इस स्टॉक को इन्होंने कितने पर खरीदा है मैम? इन्होंने खरीदा हुआ है 323 पर, 323 पर। सर आपसे रिक्वेस्ट होगी इससे एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज ये 272 चल रहा है, और मैं अगर आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आपका थोड़ा लूज होगा, और कहीं ना कहीं से इसका जो डायरेक्शन है वो भी अप साइड का मारा तो इसने मूव, लेकिन सस्टेन नहीं किया, और गिरने के हालात ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 254 तक वापस आ जाएगा, और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा रिस्की जोन पर ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटल में भी ऐसा कुछ चेंज नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लंबी सांस लेने के बाद धीरे धीरे करके धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है, और ये फिसलन अभी बढ़ सकती है। बेटर है इसकी जगह पे दूसरा स्टॉक ले लीजिए। अभी सर मैंने फेडरल बैंक दिया है, बढ़िया स्टॉक, कॉन्फिडेंट स्टॉक ले लीजिए, अच्छा है।
ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि इसकी जगह भी फेडरल बैंक देखा जा सकता है। रवि जी, चलिए मैं आपको जी स्टॉप जी जी, करूंगा मैं या आप। आपको याद ही दिलाने वाली थी कि अभी तो वो गिफ्ट के लिए भी बात होनी बाकी है ना। हमने फ्लावर्स और डिनर का तो अरेंजमेंट कर दिया था, तो आगे क्या अब आपकी कॉल रहेगी? देखिए मैम, मेरी सोच पता नहीं लोगों को अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन अगर आपको आज खरीदना है तो आज के दिन आप खरीद लो सोना, सॉरी, सिल्वर। और मेरी अगली कॉल जो है वो है अच्छा। सिल्वर। तो यहाँ पर सिल्वर बीन्स या सिल्वर के ईटीएफ या फिर सिल्वर खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि अब 2 दिनों में सिल्वर वापस से आपको 57,000 से 60,000 के रेट यहाँ पर दिखाती हुई नजर आएगी। तो ये जो राइट साइन बना है, ये राइट साइन अभी 257 तक जा सकता है, यानी कि कुछ गिफ्ट भी खरीद पाएंगे। और अगर नहीं खरीदेंगे तो सिल्वर ईटीएफ उसको सिल्वर तो है। सर्टिफिकेट पे दे दीजिएगा। अगले साल वो आपसे और ज्यादा आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे। और वैसे भी चांदनी की छाया में, चांदनी रात में आपको बहुत कुछ खिलाना चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो है आप बाय करके यहाँ पर चल सकते हैं, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है। HAL जो आपने अच्छा। देखा होगा डिफेंस काउंटर का, ये हम्म। जो लेवल्स है, मैं आपको इस अब आप चार्ट एक बार शेयर करिएगा जी अगर आप। बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है तो आप ये देखिए कि जो इसके लेवल्स हैं इस समय, अगर मैं इसको ड्रॉप करने की कोशिश करूं तो ये 42 का लेवल एवरेज लेवल आ गया है। एवरेज का मतलब है इस रेट के आसपास घूम फिर कर आ ही जाता है। ये देखिए, नीचे गया हाँ। फिर इस रेट पर आया, ऊपर गया फिर इस रेट पर आया। तो ये एक एवरेज प्राइस है। अब इस जगह पे खरीदना या फिर इससे डिप पे खरीदना, ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ ये फ्यूचर चार्ट बना रहा हूँ। आपने कभी भी फ्यूचर चार्ट बनाते हुए किसी को नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर आपको चार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन इस चार्ट की खास बात यह है कि अब ये चार्ट वापस से फिर आपको 4500 तक जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि अच्छा। इसका अगला लेवल जो होगा वो 4500 होगा। तो यहाँ पर थोड़ा एकुमुलेट करना है, बाय करना है, करंट लेवल पर कर सकते हैं। मंडे के लिए अगर ट्रेड लेना है तो भी यहाँ पर इसको बाय करके जाइए, एक अच्छा बेहतर मुनाफा ये दे सकता है। तो आपने कहा कि 4500 को जो लेवल रवि जी आपने बताया है, तो ये कितने वक्त में आप देख रहे हैं आता हो? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे अगर बात करूं तो ये आपको 4350 और थोड़ा सा 1 महीने का समय देते हैं तो मुझे लगता है 45 के आसपास तक जा सकता है। और लोअर लेवल पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि 3950 या 4000 का एक स्टॉप लॉस लॉन्गर टर्म पर लेकर चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे 4080 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए 4080 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने दिन में वक्त निकाला और डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को इतनी अच्छी कॉल्स दी और इतने अच्छे आपने ट्रेड की भी डील्स दिए। थैंक यू सो मच आज हमारे शो पर आने के लिए और अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जी, डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूंगा, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के जो क्लाइंट हैं उनको ऐसी पोजीशंस गई हुई हैं। थैंक यू सो मच रवि जी, एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स जो यहाँ पर आए। आई होप हम लोग आपका वैलेंटाइंस डे और बढ़िया बनाने में कामयाब रहे होंगे। आज का शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रवि जी, आपका भी थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड आप लोग में से अगर कोई भी डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेना चाहता है तो मैंने आपको जैसा बताया कि डीआरएस इनसाइट्स का आपको मेंबरशिप लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। आप वहां पर जाकर डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। और तो आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेकर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। आप उसमें क्या होता है कि आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ जाते हैं मैसेज के थ्रू, तो उससे एक कॉन्वर्सेशन भी आपका हो जाता है और आप एक राय सुझाव भी ले सकते हैं। और तो और कई बार आप हमारे प्रीमियम ग्रुप्स का भी हिस्सा हो जाते हैं जहां पर आपको और भी फैसिलिटीज मिलती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।